सुप्रभात छात्रों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है हमारी हिंदी की कक्षा में। बच्चों, आज हम आपके लिए हिंदी की कक्षा में लेकर आए हैं एक कविता और इस कविता का नाम है अगर धरती पर बच्चों का संसार न होता। आप जानते हैं बच्चों, आपकी ये कविता है और ये कविता सिर्फ आपके पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए। ये बात इसमें यहाँ पे लिख भी रखी है। तो ये कविता आपके बच्चों के बारे में है, बच्चों के संसार यानी बच्चों की दुनिया के बारे में, कि अगर धरती पर बच्चों का संसार ना होता यानी बच्चों की दुनिया नहीं होती तो ये धरती कैसे होती। आप जानते हैं बच्चों, बच्चों का संसार अलग ही संसार होता है, बच्चों की दुनिया अलग ही होती है। तो आज इस कविता में हम जानेंगे कि अगर धरती पर बच्चों का संसार ना होता तो यह धरती कैसे होती। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। अगर धरती पर इतना प्यारा बच्चों का संसार ना होता, बच्चे अगर नहीं होते तो घर घर में वीरानी होती, सबका दिल छू लेने वाली कहाँ तोतली बानी होती, गली गली में खेल खिलौने का भी कारोबार ना होता, बात बात में तुनक मिजाजी जिद शरारतें करता कौन, बातें मनवाने की खातिर घर वालों से लड़ता कौन, धक्का मुक्की मान मनोवल झूठ मूठ मनुहार ना होता, माँ की चोटी खींच खींच कर दिन भर उसे सताता कौन। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे एक शरारती बच्चा भी है जो अपनी माँ की चोटी खींच खींच कर उन्हें सता रहा है। तो कई बच्चे बहुत शरारती होते हैं, वो अपने माता पिता को इस तरह से परेशान भी करते हैं। ये आप इस चित्र के माध्यम से इस बात को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। तो चलिए बच्चों, अब इस मज़ेदार कविता को आगे पढ़ते हैं। दादी का चश्मा दादा की छतरी छड़ी छुपाता कौन, दोनों की लाठी बनने को कोई भी तैयार ना होता, क्या दुनिया भर के बच्चों के नेहरू जी ही चाचा कहलाते, भाईचारे अमन चैन का संदेश वे किसको दे पाते, उनको अमर बनाने वाला बाल दिवस एक पर्व ना होता, बच्चों की नटखट लीलाएं जिद शरारत लगती प्यारी, बिन बच्चों के दुनिया कैसी जहाँ न हो उनकी किलकारी, स्वर्ग सरी की इस सुंदर पृथ्वी का सपना कभी साकार ना होता, अगर धरती पर इतना प्यारा बच्चों का संसार ना होता। तो देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं इस चित्र के माध्यम से भी कि बच्चे अपनी बात मनवाने के लिए माता पिता को कैसे परेशान कर रहे हैं। ये देखिए, उनके कपड़े खींच रहे हैं और कह रहे हैं हमारे लिए गुब्बारा लो। तो इस तरह से ये कविता आपकी बच्चों के संसार के बारे में थी, बच्चों की दुनिया के बारे में थी, कि अगर धरती पर बच्चों की दुनिया नहीं होती तो यह धरती कैसी होती। तो बच्चों, क्या आप जानते हैं इस सुंदर सी कविता को लिखने वाले कवि कौन है। इस कविता को लिखने वाले कवि हैं शंभुनाथ तिवारी। इन्होंने इस कविता को लिखा है। तो चलिए बच्चों, अब इस कविता को हम समझते हैं कि इस कविता में क्या समझाया गया है। शंभुनाथ तिवारी जी इस कविता में हमें क्या समझा रहे हैं। ये देखिए बच्चों, अगर धरती पर इतना प्यारा बच्चों का संसार न होता, बच्चे अगर नहीं होते तो घर घर में वीरानी होती, बच्चों अगर धरती पर इतना सुंदर बच्चों की दुनिया नहीं होती तो जो ये दुनिया है वो कैसी होती, बिल्कुल अकेलापन होता, घर घर में वीरानी होती यानी सूनापन होता, अकेलापन होता। आप जानते हो बच्चे ही तो शोरगुल करते हैं, बड़े थोड़ी ना करते हैं। तो बच्चे नहीं होते तो घर घर में सूनापन होता, अकेलापन होता, बिल्कुल कैसा होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चों के बिना। सबका दिल छू लेने वाली कहाँ तोतली बानी होती। आप जानते हो बच्चों की जो तोतली आवाज़ होती है वो सबका दिल छू लेती है। बच्चे तो कंप्यूटर को कंप्यूटर बोलते हैं, वो बोल ही नहीं पाते, और वो कैसे बोलते हैं, तोतली आवाज़ में बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों की आवाज़ जो होती है, जो तोतली बोली होती है, वो सबका दिल छू लेती है।
और बड़े लोग क्या करते हैं, बच्चों की जो तोतली बोली होती है उसकी नकल उतारते हैं और हंसते हैं, क्योंकि उन्हें मज़ा आता है बच्चों की तोतली बोली का। गली गली में खेल खिलौने का भी कारोबार ना होता। आप जानते हैं बच्चों को खेल खिलौने बहुत पसंद होते हैं। तो अगर बच्चे ही नहीं होते तो खेल खिलौने बच्चों कौन खरीदता, कौन खेल खेलता और कौन खिलौने खरीदता। आप जानते हैं लड़कियों को डॉल, बारबी डॉल ये सब पसंद होती हैं, और लड़कों को बैट बॉल ये सब कई चीज़ें पसंद आती हैं। तो खेल खिलौने किन की वजह से हैं, बच्चों की तो वजह से हैं। अगर बच्चे नहीं होंगे तो ये सब चीज़ें भी नहीं खरीदेगा कोई। बात बात में तुनक मिजाजी जिद शरारतें करता कौन। आप जानते हैं बच्चों, जो जिद शरारतें करते हैं वो कौन करते हैं, बच्चे ही करते हैं। और बात बात में तुनक मिजाजी यानी अपनी बात मनवाने के लिए बच्चे जो हैं लड़ाई झगड़ा भी कर लेते हैं और बुरा भी मान जाते हैं अगर उनकी कोई बात नहीं मानता है तो। और वो फिर क्या करते हैं, जिद करते हैं, शरारत करते हैं कि नहीं मैं ट्यूशन नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस तरह से वो परेशान करते हैं अपने माता पिता को या घर वालों को। बातें मनवाने की खातिर घर वालों से लड़ता कौन। तो बच्चे अपनी बातें मनवाने के लिए घर वालों से लड़ते हैं। इस तरह से वो अपने माता पिता और अपने घर वालों को परेशान करते हैं कि हमारी बातें मान लो। धक्का मुक्की मान मनोवल झूठ मूठ मनुहार ना होता। तो बच्चे क्या करते हैं, धक्का मुक्की, लड़ाई झगड़ा और अपनी बात मनवाने के लिए अपने परिवार वालों से झूठ भी बोलते हैं। अच्छा मैं पढ़ाई कर लूँगा, मेरे लिए ये चीज़ ले आओ, अच्छा मैं ट्यूशन चला जाऊँगा, ये कर लो। तो इस तरह से वो झूठ मूठ भी बोलते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। माँ की चोटी खींच खींच कर दिन भर उसे सताता कौन। तो कई बच्चे अपनी माँ को भी परेशान करते हैं और कुछ तो इस तरह से शरारत करते हैं कि उनकी चोटी खींचते हैं। ये देखिए शरारती बच्चा है, ये क्या कर रहा है, अपनी माँ को परेशान कर रहा है। तो बच्चों ये अच्छी बात नहीं है ना। तो इस तरह से कई बच्चे इस तरह से भी परेशान करते हैं कि हमारी बात मान लो, और वो शरारत करते हैं। चलिए बच्चों आगे कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। दादी का चश्मा दादा की छतरी छड़ी छुपाता कौन। तो बच्चों कई बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो दादी का चश्मा छुपा देते हैं और या फिर दादा की छड़ी छुपा देते हैं, उनकी छतरी छुपा देते हैं। दोनों की लाठी बनने को कोई भी तैयार ना होता, और फिर जो है वो क्या बनते हैं, दादा दादी की लाठी बन जाते हैं। उनकी लाठी ये सब छिपा के अपनी उंगली देते हैं और फिर कहते हैं हमारी उंगली पकड़ो और घूमने चलो। क्या दुनिया भर के बच्चों के नेहरू जी ही चाचा कहलाते। तो बच्चों दुनिया भर के बच्चों के क्या नेहरू जी ही चाचा कहलाते। आप जानते हैं बच्चे प्यार से नेहरू जी को क्या कहते हैं, चाचा नेहरू। क्योंकि जो नेहरू जी थे वो बच्चों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए दुनिया भर के बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। तो नेहरू जी भाईचारे, अमन चैन यानी सुख शांति का संदेश वो किसको दे पाते। नेहरू जी ने जो भाईचारे, अमन चैन यानी जो सुख शांति का संदेश है वो बच्चों को ही तो दिया था। उनको अमर बनाने वाला बाल दिवस एक पर्व ना होता। तो चाचा नेहरू को अमर बनाने वाला कौन सा पर्व आता है, कौन सा त्यौहार आता है, बाल दिवस आता है। और आप जानते हैं बच्चों बाल दिवस 14 नवंबर को आता है। तो 14 नवंबर को बच्चे चाचा नेहरू को याद करके उनकी याद में बाल दिवस इस त्यौहार को मनाते हैं। इस दिन बच्चे मेला जाते हैं घूमने, झूला झूलते हैं, ठीक है, खरीदारी करते हैं। तो बच्चों का बाल दिवस चाचा नेहरू की याद में मनाया जाता है और ये 14 नवंबर को हर साल ये त्यौहार आता है। बच्चों की नटखट लीलाएं जिद शरारत लगती प्यारी। तो बच्चों की जो नटखट लीलाएं हैं, जो वो शरारतें करते हैं, उनकी जो जिद है वो सभी को प्यारी लगती हैं। ये देखिए बच्चे कितनी शरारत कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं। ये बच्चा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उन्हें खींच रहा है
और ये छोटी सी लड़की अपने पापा को कह रही है कि हमारे लिए गुब्बारा लीजिए। तो बच्चों की शरारतें जो हैं वो सबको प्यारी लगती हैं। बिन बच्चों के दुनिया कैसी, जहाँ न हो उनकी किलकारी। तो बच्चों वो दुनिया कैसी जहाँ पे बच्चों की किलकारी नहीं होगी, आवाज़ नहीं होगी। तो बच्चों की आवाज़ से ही घर में रौनक होती है, दुनिया में रौनक होती है, ये दुनिया में अच्छी लगती है। स्वर्ग सरीखी इस सुंदर पृथ्वी का सपना कभी साकार ना होता, अगर धरती पर इतना प्यारा बच्चों का संसार ना होता। ये जो दुनिया जो हमें स्वर्ग जैसी लगती है, ये पृथ्वी, इसका कभी सपना पूरा ना होता अगर धरती पर बच्चों इतना सुंदर, इतना प्यारा बच्चों का संसार ना होता। तो बच्चों के संसार के होने से ही ये धरती जो है कैसी है, स्वर्ग जैसी है। इस धरती का सपना कैसे पूरा हुआ है, बच्चों का होने से। अगर बच्चे नहीं होंगे तो ये धरती स्वर्ग जैसी कभी नहीं होगी, इस धरती का सपना कभी भी पूरा नहीं होगा। तो बच्चों, आज हमने इस कविता को, इस मज़ेदार कविता को पढ़ा, सुना और समझा। मैं आशा करती हूँ आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी और याद हो गई होगी। अब आप लोग घर में क्या करेंगे, इस वीडियो को बार बार अच्छे से देखेंगे और पूरा देखेंगे, ताकि आपको ये मज़ेदार कविता जिसका नाम है अगर धरती पर बच्चों का संसार ना होता अच्छे से याद हो जाए और समझ में आ जाए। और उसके बाद क्या करेंगे, इस कविता को याद करके अपने घर में अपने माता पिता, भाई बहन या फिर आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इस कविता को याद करके सुनाएंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।